August 29th, 2021 Saturday. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो ये जुमे का दिन था और बना रही थी पराठा और ऑमलेट और साथ चाय बना रही थी। तो आना था गेस्ट ने, तो उनके लिए आपको पता गेस्ट ने आना हो तो बेस्ट टाइम जो होता है वो रात का ही रहता है, क्योंकि घर को भी देखना, बच्चों को भी, और फिर किचन का काम भी होता है। तो वरना ये होता है कि अगर तो खाना होता है तो हम लोग जो होता है नमाज हस्बैंड पढ़ के आते हैं तो बिरयानी जो होती है वो हमारी रेडी होती है, हम लोग बिरयानी खा लेते हैं। तो आना था रात को गेस्ट ने, तो मैंने कहा चले इस टाइम जो है वो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद रात को एक दफ़ा खाना खाएंगे। ब्रेकफास्ट करते हुए भी ब्रेकफास्ट तो नहीं कह सकते, 2 बज ही जाते हैं खाते हुए, तो ये हम लोग अपनी तरफ से ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। और अभी आपको खाना खिला रहे थे, ब्रेकफास्ट करवा रहे थे इसके बाबा। तो मैं अब आई हूँ किचन में, ब्रेकफास्ट करके नाश्ता किया और मैं आई हूँ किचन में। मैंने कहा चलें जी, बिरयानी की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। तो बिरयानी बना रही थी, साथ में था मटन कढ़ाई थी और भुना हुआ गोश्त था। तो और रशियन सैलड बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि आपको पता है टाइम इतना फास्ट होता है और फिर जो है वो नहीं टाइम लग सका। तो मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी तो रशियन सैलड आपको ज़रूर रेसिपी उसकी दिखाऊंगी। तो ये मैंने टमाटरों को, प्याज और लहसुन अदरक सारी चीज़ों को ब्लेंड करके एक दिन पहले ही रखा होता है। और नेक्स्ट डे बस ये होता है कि आपने गोश्त या मटन या कुछ भी चीज़ जो भी लेना, आपने उसको वॉश किया, उसको फ्राई किया, उसमें ज़ीरा डाला, मसाले डाले साबुत, और उसके बाद ब्लेंड की हुई सारी चीज़ें डाल के, तो मसाला डाल के, बिरयानी मसाले जो होते हैं डाल के, और आपका जो आता है 15-20 मिनट में जो होता है वो रेडी हो जाता है। अगर आप सुबह उठ के करें तो फिर ये होता है कि बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है और बहुत टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों को करते हुए ना। तो मैं एक दिन पहले ही ऐसी चीज़ें बना के तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह निकाल ली और फिर आराम से जल्दी से रेडी हो जाती है बिरयानी। का पता ही नहीं चलता कि बिरयानी रेडी भी हो गई है, क्योंकि आपको पता है इसको टाइम लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं लगती अब ना, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई भी है। तो अब जो है वो एक दिन पहले बना के रख लो तो जल्दी सी रेडी हो जाती है आपकी। तो इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ। तो चावल जो है वो उसी टाइम जो होता है बॉईल करती हूँ जब गेस्ट आने होते हैं, तो पहले नहीं बना के रखती, क्योंकि पहले बनाने से फिर मज़ा नहीं आता। पुलाव और जो बिरयानी हो तो वो टाइम पे ही रेडी करते हैं, गेस्ट आए तो उसी टाइम में आपको पता है थोड़ी देर लगती है तो रेडी हो जाते हैं। तो ये नैपकिन लेकर आई हुई थी, तो मैं उसको कह रही थी अपनी बेटी को कि इसको ज़रा अच्छा सा डेकोरेट करके तो रखना प्लेट के ऊपर। तो अब ये 2 स्टाइलों के बना रही थी, तो मैंने कहा नहीं, जो दूसरा पहले वाला स्टाइल है वो बनाओ, ये बहुत बड़ा है तो इसके अंदर स्पून भी ज़्यादा लगती हैं, और एक बंदे के लिए इतनी स्पून क्या ये के होती हैं, तो इसलिए वो छोटी जो है ना वो छोटे वाला बनाओ। तो वो लगी हुई थी अपने नैपकिन बनाने के लिए। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, तो मैंने खुद इसको बोला, मैंने कहा वैसे तो वैसे भी रख सकते हैं आप फोल्ड करके, लेकिन ऐसी चीज़ें बच्चों को थोड़ी सी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये मैं मैंगो डिलाइट बना रही थी, तो आपको इसकी रेसिपी भी मैं बहुत पहले दे चुकी हुई हूँ, आप देख लेना मैंगो डिलाइट की। और बहुत मज़े का बनता है और जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। और कोशिश करें कि मैंगो डिलाइट जो है वो पहले ही एक दिन पहले बना के रखें, क्योंकि मैं एक दिन पहले नहीं बना सकी। मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यानी कि रहा तो ठीक है, बिल्कुल मेल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एक दिन पहले बना के रखोगे तो अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाता है ना। तो मैंने दोपहर में बनाया था, तो रात को 1-1:30 बजे के करीब खाया, तो इतना हार्ड नहीं था, तो बस नॉर्मल था, क्योंकि नॉट बैड, बुरा भी नहीं बना था। तो थोड़ा सा इसको ना हार्ड होना चाहिए और फिर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब ये मैं क्रीम के पैकेट लिए हुए थे, वो क्रीम ली, उसके अंदर मैंने शुगर डाली थी, क्योंकि यहाँ की चीनी जो होती है वो बहुत बारीक होती है, तो इसी के अंदर हो गई थी। तो मैंने कहा चले इसी में डाल देती हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली थी और क्रीम को मैं काढ़ी थी अच्छी तरीके से ब्लेंड के इसका बन जाए। अब ये मैंने जो है व्हिपिंग क्रीम ली है, इसको रेडी काढ़ी हूँ, और इसी के अंदर जो है वो हम लोगों ने क्रीम भी डाल देनी है, और साथ में मैंगो की प्यूरी बनाई हुई थी वो भी ऐड करके, और ये मैंगो प्यूरी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ना। तो मैंगो आजकल ज़रा इतने अच्छे नहीं आए हुए, और उसका कलर भी था वो नॉर्मल ही था। पहले जो मैंगो डिलाइट बनाया था उसका कलर भी मैंगो का अच्छा था और अच्छे भी थे, मीठे भी थे। अब मैंगो जाड़े हैं और मैंगो जो है वो इतना खास कलर नहीं था उसका ना। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, बना लेते हैं पुडिंग एक दफ़ा ही, अब लास्ट जाते बाहर का मैंगो थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लें। तो ये मैं बना रही थी, मटन भून रही थी, तो मैंने कहा चलें जी, अब आ गए थे गेस्ट और मैंने रखा खाना। और बिरयानी थी, रशियन सैलड था और भुना हुआ गोश्त था, और उसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हुई हूँ, साथ नान मंगवाए थे, रोटियाँ।
और सैलड, रायता, बस जो भी था मिलके। अब हम दोस्तों का यही होता है, गेट टुगेदर होते हैं तो कभी वो उनकी तरफ चले जाते हैं और वो कभी हमारी तरफ आ जाते हैं, तो फिर जो भी बना होता है हम मिलके खा लेते हैं। इसका ये नहीं होता कि स्पेशल जी बहुत ज़्यादा खाने वगैरह रेडी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। बस जो बना हुआ है हम लोगों ने आपस में मिल के गेट टुगेदर होकर खाना खाना होता है। तो बस आपको पता परदेस में ऐसे ही टाइम अच्छा गुजर जाता है मिल के, और परदेस का फिर पता नहीं चलता कि आपका फ्राइडे कैसे और कहाँ गुजर गया। तो बस सब अपने अपने खानों में मसरूफ़ थे। मैं जो थी वो अबीहा के साथ लगी हुई थी, क्योंकि वो जब भी बिरयानी खाती है ना तो बिरयानी ज़रा मेरी थोड़ी सी होती है स्पाइसी, तो उसने ना वोमिट कर देती है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको मैं वाइट योगर्ट के साथ खिलाती हूँ, उसको चटनी के साथ भी नहीं खिला सकती। तो आप लास्ट तक देखना ना भूलना, स्किप ना करना वीडियो। हम कहाँ जा रहे हैं, ये अबीहा मैडम रेडी हो गई है। इसने फ़्रॉक तो पहन लिया था, मगर मैडम साहिबा जो थी ना उसको टाइट भी नहीं था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ना हो रहा था कि मम्मा मुझे ना उसको साइड से बार बार हाथ रख रही थी। हालांकि ये इतना टाइट भी नहीं था, लेकिन बस वो उसको ना उलझन सी हो रही थी। शायद वो खुले खुले पहनती है ना शर्टें, टी शर्टें और पैंट्स, तो उसको वो कंफर्टेबल रहता है। तो शौक़ से पहन तो लिया, मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम ना पहनना। तो हम लोग अब जो जा रहे हैं, रास्ते में ये शारजा का रास्ता है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवाया, उसके बाद निकल गए शारजा की तरफ। और मज़े की जगह थी, चल के आप देखना, ज़बरदस्त जगह है। और शॉपिंग भी की और नेक्स्ट जाने का इरादा भी था कि दोबारा भी जाएं, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसी गिटमिट मचाई कि हम लोग फिर हमारा डिले हो गया और हम लोग जो थे वो कहीं और नेक्स्ट डे चले गए। तो अच्छा भला हमारा जो प्रोग्राम बन रहा था कि हम दोबारा अगेन इस जगह पे जाएंगे और वापसी पे जो है वो हस्बैंड भी आ जाएंगे और हम लोगों को ले लेंगे, हमने जो शॉपिंग करनी होगी वो कर लेंगे, मगर वो नहीं हो सका। तो अब जो है हम जा रहे हैं एक्सपो शारजा, और बहुत अच्छी सेल थी। और हम लोगों को बस टाइम पे ही जो है हम लोग गए, खाना खाते हुए हमें 9 बज गए थे। हाँ, 9 बजे तक हम लोगों ने खाना खाया, चाय पिया और उसके लिए निकल गए, क्योंकि वो एक्सपो जो है ना वो बंद हो जाता है 11 बजे के करीब, वो बंद कर देते हैं शारजा में। और आई थिंक मेरे ख्याल से 4 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो ये कुछ थोड़े दिनों का ही लगता है। तो इसलिए ना हम लोगों ने, हस्बैंड बोल भी रहे थे कि ना जाओ, टाइम बहुत शॉर्ट है, 9 o'clock निकले हैं, थोड़ा 15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ पहुँचेंगे तो कोई इतना मज़ा नहीं आएगा। शॉपिंग आप लोगों ने कुछ देखना भी होगा तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसे ही है, आगे चल के देखना कि क्या तूफ़ान था और क्या था। और हम अब जस्ट जा रहे हैं, तो आपको पता है ये शारजा अजमान जो रास्ता है बॉर्डर, उधर बहुत ज़्यादा रश होता है और जाते जाते टाइम भी बहुत लग जाता है। तो अब जो है वो हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो इसकी जो टिकट भी लेनी पड़ती है एक्सपो जाने के लिए, तो इसकी टिकट भी है, क्योंकि जो लोग रहते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि 5 दिरहम की टिकट है। और लेकिन अंदर जो है धमाकेदार सेल है, और इतना आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी सेल है। और हम काश 5-6 बजे आ जाते, आराम सुकून के साथ ढूंढ के सस्ती सस्ती सी चीज़ें खरीदते, लेकिन बस टाइम शॉर्ट होने की वजह से ऐसे शूज़ पे और ब्रांडेड सब चीज़ें जो होती हैं ना वहाँ पे ब्रांड की ही होती हैं, और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है। और काफ़ी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा होता है, और जो बाकी होते हैं ना कुछ काफ़ी चीज़ों के ऊपर नहीं भी होता। ये नहीं होता कि हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, कुछ चीज़ें तो एक्सपेंसिव थी। अब अक्सर चीज़ें मैंने पकड़ी हैं तो उसके प्राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो बस जो हम लोगों ने पसंद आई हैं, अबीहा के कुछ मैंने जो शूज़ लिए हैं वो स्केचर्स के लिए हैं, तो वो उसके प्राइस भी बहुत अच्छे थे, अच्छे प्राइस में मिल गए। तो अब जो था वो हम लोग जा रहे हैं अंदर। हमने कहा ये ना हो कि बंद हो जाए, और टाइम जो था वो 1.5-2 घंटे का ही टाइम था। और अंदर गए, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, और चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई कहाँ पड़ी हुई हैं, कोई कहीं पड़ी हुई हैं। आपको पता है जब लोगों का रश ज़्यादा होता है तो फिर प्रॉपर चीज़ें नहीं पड़ी हुई मिलती हैं आपको, और कभी कोई चीज़ कहीं गिरी हुई मिलेगी, कभी कोई चीज़ कहीं गिरी हुई मिलेगी, तो प्रॉपर प्राइस का भी नहीं पता चलता। काउंटर पे जाके ही पता चलता है क्या इसके प्राइस क्या हैं। आल्डो के बैग्स थे और काफ़ी चीज़ों पे बहुत अच्छे प्राइस थे। हम लोग जो थे वो देख रहे थे कि कुछ नज़र आ जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें बिखरी हुई, आपको पता कि नहीं पता चलता कि क्या जी चीज़ें हैं। और अबीहा को जो था वो शूज़ पे ना के देख रही थी, तो इसके 2 शूज़ लिए थे। एक शूज़ तो था इसको बहुत बड़ा था, अभी तो मेरे ख्याल से शायद इसको नेक्स्ट ईयर ही आएगा, लेकिन मुझे इतना स्केचर का अच्छा लगा ना, वो उसके अंदर लाइट चलती थी। तो ये पिनाड़े हैं जो इसको, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था, तो मैंने कहा ये ले लें। और जो दूसरा है आप लास्ट में देखना, जो दूसरा मैंने लिया है, तो
तो मैं घर आई थी, मैंने आप लोगों को सब दिखाया कि जो जो चीज़ें हमने शॉर्ट टाइम के अंदर ली हैं। तो फिर जो ये इसके अंदर स्प्लैश है और हर ब्रांड की हर जो है वो शॉप इसके अंदर है। तो इसकी अब मैं शर्ट देख रही थी, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, मैंने बिहा के साथ, मगर बात वही आ जाती है कि स्लिम बच्चों की होती हैं। तो मैं घर पे भी आई हूँ तो मैंने इनके बाबा को बोला, मैंने कहा वो मैंने जो मिस किया है ना, मैं कहा ना भी आता ना कोई बात नहीं, क्योंकि इसका अगर पहनती ना तो इसका बेली जो था वो बाहर निकल आ रहा था। तो नेक्स्ट डे मैंने कहा मुझे लेकर जाएँ, मुझे ना बहुत प्यारा लगा था इसका ना। तो ये जो है ये शॉप है 2-2 दरम की रिंग्स और ज़बरदस्त शॉप है। तो हर इसके अंदर इतनी इतनी प्यारी रिंग्स थी और गोल्ड प्लेटेड जैसी होती हैं ना, वो ऐसी रिंग थी कि इसका कलर भी नहीं ख़राब होते। तो मैं लेकर आई हूँ, मैं भी 3 थे, आई थिंक 3 लेकर आई हूँ। तो ऑलरेडी इतनी होती है, लेकिन वो आपको पता निकलो तो फिर दिल करता है ये भी ले ले ये भी ले ले। तो इस पे हर चीज़ जो थी वो 2-2 दरम की चीज़ थी। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि काउंटर फिर बंद हो रहे थे, तो फिर इसलिए जो हमारे हाथ लगा इतने रश में और इतने टाइम में, तो वो फिर हम लोगों ने ले लिया। तो इसके अंदर लिपस्टिक्स थी 2-2 दरम की, और ये देखें बच्चों के पहनने के लिए छोटे छोटे से टॉप्स थे, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी कि जो सब जो थे वो, ये देखें ये रिंग, मुझे ये जो रिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो था वो टूटी हुई थी, ब्रेसलेट हो गया आई थिंक साथ उसके, तो ये टूटी हुई थी। आपको पता है इतनी चीज़ें ऐसे फेंकी हुई हैं ना कि बस ढूंढना मुश्किल होता है। ये ब्लू कलर का ग्लिटर भी मुझे अच्छा लगा। तो बस चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छी भी थी। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे का प्लान तो किया, अगर नहीं जा सके हमने कहा चले कोई नहीं, दोबारा हर साल लगती है। ये बच्चों ने अपने लिए ओनो लिए थे, तो बच्चों की ये गेम होती है ओनो, तो ये लिए थे, लेकर तो हम आते हैं हमेशा, तो कभी कार्ड्स कहीं घूम जाते हैं कभी कहीं घूम जाते हैं, तो फेंक देती हैं बच्चे ना। तो अब जो है वो हम अपना काउंटर पे बिल करवा रहे थे, और फिर उसके बाद जो था वो हमने कहा चलें जी अब तो सब कुछ हो गया दी एंड, और सारे जो थे वो क्लोज़ हो गए हुए थे तो काउंटर। तो अब देखने का या घूमने का आगे जाने का फ़ायदा कहाँ, बस 1-2 शॉप के हाँ हम 2 शॉप पे मेरे ख्याल से आई थिंक गए होंगे, 2-3 पे, तो ज़्यादा घूमने का टाइम ही नहीं लग सका। तो अब जो थे वो हम बस लास्ट पे जो था जहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई थी, विंडो शॉपिंग ही करते हुए जा रहे थे, और सोच रहे थे कि शायद कल आएँ तो फिर कुछ हम लोग ले सकें। और दोस्त ने भी थी, वो भी साथ थी, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें ली हैं, और उनके हस्बैंड ने भी शूज़ लिए हैं, काफ़ी अच्छे उनको भी शूज़ मिल गए हैं, जो बाहर आई थिंक उनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, आई थिंक 800 के करीब थे, तो उनको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में उनको भी मिल गए। तो अब जो है वो हम लोग निकल गए हैं बाहर की तरफ। तो अब हमने सोचा कि निकलो जी अब वापसी की तरफ, क्योंकि सब कुछ क्लोज़ हो चुका हुआ था, घूमने का फ़ायदा ही नहीं होता। जब काउंटर ही क्लोज़ हो तो आप लोग चाहे जितना मर्ज़ी अंदर घूम लो, फ़ायदा ही कुछ नहीं है। 11 बजे इसका ऑफ टाइम है, 11 बजे क्लोज़ हो जाता है, क्लोजिंग टाइम 11 बजे के करीब है, और कोई भी किसी ने भी जाना तो 11 बजे क्लोज़ हो जाएगा। तो बस आपको पता है जुम्मे को निकलना होता है, तो हमने कहा क्यों ना फिर इधर ही जाया जाए। ये शूज़ जो मैं इसके लेकर आई थी, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे इसके, और थे तो बड़े लेकिन लाइट वाले थे, मेरा रखने को दिल नहीं किया, तो इनके बाबा बोलते हैं कि ले लो कोई बात नहीं है। तो माशाल्लाह इसका पाँव है ज़रा थोड़ा गुपलू गुपलू सा, तो कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। ये इसको परफेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक आए हैं इसके ना। हालांकि लेसिस वाले शूज़ से मुझे बहुत होता है गुस्सा सा चढ़ता है, पहनाने के टाइम बहुत मुश्किल होती है। आप जो होता है वो स्कॉच वाले सही रहते हैं, पहनाया और बंद कर दिया, तो ये लेसिस वाले बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ब्रेसलेट भी लेकर आए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ब्रेसलेट और ये बच्चों के हेड बैंड और मैट था, ये सब जो था वो 2-2 दरम का था, क्योंकि हमें इतने टाइम में ये 2-3 चीज़ें ही मिली हैं। तो ये भी मुझे 2 दरम का मिला, मैंने ले लिया। ये सब चीज़ें जो थी ऐसे ही 2-2 दरम की थी। और बस शूज़ ये भी मैंने रिंग ही लेकर आई हूँ, तो ये भी जी 2-2 दरम की रिंग्स थी। तो मैंने कहा नॉट बैड, पहनने के काम आती हैं, आमड़ा पहनने के लिए। तो बस इतने टाइम में इतनी ही शॉपिंग हो सकी, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा जाएंगे। हाँ, और मेरे हस्बैंड ने ये ट्राउज़र लिया था, याद आ गया, अब दिखाया, और एक फ़्रॉक अबीहा का भी लिया था, याद आया अब, क्योंकि वीडियो देख रही हूँ और मुझे याद आया, मैं भूल गई थी। अबीहा का एक फ़्रॉक लिया, बेली से इसका बाहर निकला हुआ था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं है, अच्छा है तो फिर ले लेना, बेस्ट है। और कलर भी इसको ये अच्छा लगता है, पिंक, और ये कलर इसका फेवरेट कलर है। और हस्बैंड ने ट्राउज़र लिया था, तो वो भी आजकल फ़ैशन में ही है, ट्रेंड में ही है। तो फिर उसके बाद हम लोग घर आए हैं, क्योंकि टाइम था, हम लोगों ने कहा पहले चाय पी के चले जाते हैं, फिर वापस आके जो है वो मैंगो डिलाइट खाएंगे।
तो फिर वापस घर आया और मैंगो डिलाइट अब हम लोग खा रहे हैं। तो बना तो वो हार्ड था, मज़े का बना था, और इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करना। अब दे मुझे इजाज़त, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।